मैं और मेरापन कैसे मिटे, इसका उपाय बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। यह मान्यता ही खास भूल है, यही मूल भूल है। आप विचार तो करो कि शरीर मिला है और मिली हुई चीज़ अपनी नहीं होती। अपनी चीज़ सदा ही अपनी रही है, वह कभी बिछुड़ती नहीं, शुरू से अंत तक अपनी रहती है। परंतु मिली हुई चीज़ सदा साथ नहीं रहती, बिछुड़ जाती है। अतः वह अपनी कैसे हो सकती है? स्वयं पहले भी था और बाद में भी रहेगा। बीच में जो ये शरीर मिला है, तो ये स्वयं नहीं हुआ, ये अपना भी नहीं हुआ। भगवद गीता कहती है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात यह रूप से कहे जाने वाला शरीर क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो चीज़ें हैं। जैसे मैं खंबे को जानता हूँ, तो खंबा जानने में आने वाली चीज़ हुई और मैं खंबे को जानने वाला हुआ। जो जानने वाला होता है वह जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। यह नियम है। हम शरीर को जानते हैं, अतः शरीर से अलग हुए। हम कहते हैं यह मेरा पेट है, यह मेरा पैर है, यह मेरी गर्दन है, यह मेरा मस्तक है, ये सब मेरी इंद्रियां हैं, यह मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है, इत्यादि इत्यादि हम कहते रहते हैं। जो यह है वह मैं कैसे हो सकता है? अहम अर्थात मैंपन भी यह है। जिस प्रकाश में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि दिखाई देते हैं, उसी प्रकाश में अहम भी दिखाई देता है। जो दिखाई देने वाला है वह अपना स्वरूप कैसे हो सकता है? मैं यह शरीर नहीं हूं, इस बात को दृढ़ता से मान लो। मैं न कभी शरीर था, न कभी शरीर हो सकता हूं, न शरीर रहूंगा, और न अभी वर्तमान में मैं शरीर हूं। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं। इसकी पहचान क्या है? अगर मैं शरीर से अलग न होता, शरीर से मेरी एकता होती, तो मरने पर शरीर भी मेरे साथ चला जाता, अथवा शरीर के साथ मैं भी रह जाता। शरीर हमेशा मेरे साथ रहता। परंतु न तो शरीर मेरे साथ जाता है और ना ही मैं शरीर के साथ रहता हूं। फिर मैं शरीर कैसे हुआ? जैसे मकान से मैं चला जाता हूं, तो मकान मेरे साथ कभी नहीं जाता। मकान यहीं रहता है, पर मैं चला जाता हूं। अतः मकान और मैं दो हैं, एक नहीं है। इसी तरह शरीर और मैं दो हैं, एक नहीं। ऐसा ठीक बोध होने पर अहंकार मिट जाता है, मैंपना मिट जाता है। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। ये तीन खास भूल हैं हमारी। वास्तव में
ना तो मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है और ना शरीर मेरे लिए ही है। शरीर मेरे लिए कैसे नहीं है, इस पर विचार करते हैं। देखो, मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूं और शरीर नित्य निरंतर बदलने वाला है। यह शरीर नित्य निरंतर मुझसे वियुक्त हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में यह मुझसे वियुक्त न होता हो। मनुष्य जानता है कि जब शरीर मर जाता है तब शरीर का वियोग होता है। अतः जन्म से मृत्यु तक शरीर हमारा रहा, यह बहुत स्थूल दृष्टि से मानना है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। मान लो कि किसी की आयु 100 वर्ष की है और वह 1 वर्ष का हो गया, तो क्या अब 100 वर्ष बाकी रहे? अब तो 99 वर्ष ही बाकी रहे ना। दृष्टि इस तरफ होती है कि हमारा बालक बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत बात है। बालक तो घट रहा है। हम भी यही सोचते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो ये है कि हम मर रहे हैं हर पल। जैसे मरने के बाद शरीर से वियोग हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, ऐसा हमें मानना चाहिए। अतः जो हरदम वियुक्त होता है वह मेरे लिए कैसे हो सकता है? विचार करें कि शरीर पर मेरा आधिपत्य चलता है क्या? अगर चलता है तो शरीर को बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम मरने तो मत ही दो। जब इस पर हमारा आधिपत्य चलता ही नहीं तो फिर यह मेरा कैसे हुआ? बालकपन में जो मैं था वही मैं अब भी हूं। अपना होनापन तो निरंतर वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, पर शरीर निरंतर बदलता है। अतः शरीर मैं कैसे हुआ? शरीर की मात्र संसार के साथ एकता है। जिन 5 तत्वों से यह संसार बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर बना है। रामचरितमानस में आया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं मिला। हमारे को शरीर क्या निहाल करेगा? शरीर हमारे क्या काम आएगा? शरीर को अपना और अपने लिए न मानकर अपितु संसार का संसार के लिए ही मानकर उसको संसार की सेवा में लगा दें, यही हमारे काम आएगा। आपको शंका हो सकती है कि इस शरीर से हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, तो यह शरीर हमारे ही तो काम आएगा। वास्तव में शरीर आपके काम नहीं आया, कारण कि आपके स्वरूप तक कोई क्रिया और कोई पदार्थ पहुंचता ही नहीं। जप, ध्यान इत्यादि करने से तो विवेक विकसित होता है और अंतःकरण में संसार का महत्व धीरे धीरे मिटता जाता है। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, कारण कि नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव
जड़ शरीर संसार के द्वारा नहीं होता, अपितु शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने पर होता है। शरीर संसार से संबंध विच्छेद विवेक से होता है, क्रिया से कभी नहीं होता। अतः शरीर हमारे काम नहीं आया, शरीर से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आया। शरीर को अपने लिए मानेंगे तो शरीर से संबंध जुड़ेगा। हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उसमें मन बुद्धि लगाते हैं। मन बुद्धि प्रकृति के हैं कि आपके हैं? सोचो तो सही, ये तो प्रकृति के हैं। प्रकृति पर है और आप स्वयं स्व हैं। अतः परमात्मा का चिंतन करने में आपको पराधीन होना पड़ेगा, जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान लगाओ तो जड़ का सहारा लेना ही पड़ेगा, समाधि लगाओ तो जड़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। परंतु चिन्मयता में स्थिति जड़ता के त्याग से ही होगी। जड़ता की सहायता लेने से, जड़ता की आवश्यकता समझने से उसका त्याग कैसे होगा? क्योंकि जिस चीज की हमें आवश्यकता होगी उसका त्याग नहीं हो सकता। जब शरीर आदि जड़ चीजों से संबंध विच्छेद करने से ही कल्याण होगा, तो फिर ये शरीर आदि हमारे क्या काम आएंगे? इस बात को ठीक तरह से समझें कि शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। आप भजन ध्यान करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, पर ये सब कल्याण करने वाले तब होंगे जब आपका यह भाव होगा कि ये सब मेरे नहीं है और मेरे लिए नहीं है। और जब ये मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो फिर इनको करे ही क्यों? इनको इसलिए करना है कि हमने दूसरों से लिया है। शरीर भी माता पिता से मिला है, दूसरों से मिला है। अन्न जल भी दूसरों से लिया है। हवा भी प्रकृति से मिलती है, दूसरों से मिलती है। हम रास्ते पर चलते हैं तो सड़क भी दूसरों से मिली है, छाया भी दूसरों से मिली है, मकान भी दूसरों से मिला है। दूसरों से मिली हुई चीज दूसरों की सेवा में लगा देनी है, जिससे हमारा कर्जा उतर जाए। पुराना कर्जा उतार देना है और नया कर्जा लेना नहीं है। यह हमारे काम आ जाए, यह हमारी बात माने, हमारा कहना माने, यह इच्छा रहेगी तो नया कर्ज चढ़ता रहेगा। जड़ आपके काम कैसे आएगा? सोचो तो सही। आप तो चेतन हो, तो हम क्या करें? जड़ता से पिंड छुड़ाने के लिए चाहे संसार की सेवा करें, चाहे भगवान की सेवा करें, पर अपने लिए कुछ न करें। गीता में आया है, दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। इस श्लोक में व्याकरण की एक आश्चर्य बात है कि भगवान ने अनुपकारिणी पद में चतुर्थी विभक्ति दी है और देशे काले च पात्रे च पदों में सप्तमी विभक्ति दी है। कम से कम पात्रे च में तो सप्तमी नहीं कहने चाहिए थी, पात्राय कहना चाहिए था। वहां सप्तमी कैसे हो गई? इसका तात्पर्य क्या है? पूरा तो भगवान जाने और व्यास जी महाराज जाने, अपने को पता नहीं। हम कोई विद्वान तो है नहीं, परंतु हमारी धारणा में
देशे काले च पात्रे च का अर्थ है देश, काल और पात्र की प्राप्ति होने पर। अनुपकारिणे का अर्थ यह नहीं है कि उपकार करने वाले को दान मत दो, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है उसको देने में दान मत दो। अनुपकारी का अर्थ है जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया, अभी भी उपकार नहीं करता है और भविष्य में उससे किंचन मात्र भी उपकार की आशा नहीं है। ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना सात्विक दान है। तात्पर्य यह हुआ कि देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना संबंध न रखते हुए दान दिया जाए। अगर उपकारी को दान दिया जाएगा तो दान के साथ संबंध जुड़ने से वह राजस दान हो जाएगा। यत्तु प्रत्युपकारार्थम तद्दानम राजसं स्मृतम। कारण कि राग अर्थात संबंध जोड़ना रजोगुण का स्वरूप है। रजो रागात्मकम विद्धि। दान के साथ संबंध न रहने से सात्विक दान वास्तव में दान नहीं है, यह तो त्याग है। जैसे दान का हमारे साथ संबंध न रहे, ऐसे ही जप ध्यान का भी हमारे साथ संबंध न रहे, सेवा का भी हमारे साथ संबंध न रहे। किसी की सेवा करके हम समझें कि हमने बड़ा काम कर दिया, यह बड़ी गलती है, बड़ी भारी भूल है। कारण कि हमारे पास जो कुछ है उस पर उसी का हक लगता है। हमारे पास जो शक्ति है वह शक्ति समष्टि की है। समष्टि से अलग कोई शक्ति हमारे पास है क्या? विद्या, बुद्धि, योग्यता, अवस्था आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वह हमें इस समष्टि से ही तो मिला है। समष्टि की चीज समष्टि की सेवा में लगा दी तो क्या हमने एहसान कर दिया? कोई एहसान नहीं किया, अपितु हमने तो अपना कर्ज उतारा है। उसी की चीज उसी की सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस चीज के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे तो मैंपन आ जाएगा। मैंपन आने से मेरापन भी आएगा और मेरे लिए भी आएगा। न तो यह मैं हूं और ना ही यह मेरा है। जो यह होता है वह मैं नहीं होता और जो मैं होता है वह कभी भी यह नहीं होता। शरीर यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, प्राण यह है और तो और जो अहंकार है जिसको हम बोलते हैं कि मैं, वो मैंपना भी यह है। अतः ये सब हमारा स्वरूप कैसे हुए? शरीर संसार के साथ माना हुआ मैं मेरेपन का संबंध ही जन्म मरण का कारण है। अतः इस संबंध को जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए और जितनी जल्दी इन संबंधों को हटाओगे, इन संबंधों का त्याग करोगे, इनसे वैराग्य पैदा होगा और जब इनसे वैराग्य पैदा होगा तो मैं और मेरापन ये मिट जाएगा। नारायण नारायण नारायण।